हेलो एवरीवन। मैं संजय रस्तोगी और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आप ही की डिमांड पर जो आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस मेरे व्हाट्सएप पर भेजे थे। कुछ लोगों ने मुझे डायरेक्ट फोन कॉल की थी कि सर बाकी चीजें तो हमें समझ आ रही हैं कि फिटनेस क्या है या हेल्दी कैसे रहना है। मुझे सर ये समझ में नहीं आ रहा कि हेल्दी रहने के लिए हमको क्या खाना चाहिए और हेल्दी रहने के लिए हमको क्या नहीं खाना चाहिए। एक व्यूअर ने तो मुझको ये बताया, पूछा मुझसे कि सर आप इसको थोड़ा-सा और डिटेल से बता दें कि यदि हम जीवन भर हेल्दी रहना चाहें, तो हमको क्या चीज़ें तत्काल प्रभाव से अपने जीवन से हटानी होंगी और कौन-कौन सी चीज़ों को जीवन भर हमें अपने खाने में ऐड करनी होगी। तो आप लोगों के सवाल को मैंने अपने जो हमारे लिए हमेशा समय देने के लिए तैयार रहते हैं, वो कोई और नहीं है, आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। कानपुर की वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, पिछले 30 सालों से मेडिकल बैकग्राउंड है उनका और उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, स्क्रीन पर आपके सामने है। मशहूर कानपुर के डॉक्टर, डॉक्टर ओपी पाठक सर। तो मैं उनको माइक हैंडओवर कर रहा हूँ और आपके सवाल को उन्होंने सुन लिया है। अब उनकी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और उसको अपने जीवन में उतारिएगा। और यदि ये वीडियो अच्छा लगे, तो उसको लाइक करना ना भूलिएगा, अपने लोगों तक भेजना ना भूलिएगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, यदि आप इतना काम करते हैं, तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। ओवर टू सर। थैंक यू संजय। और ये आज का जो आपने क्वेश्चन लिया है, टॉपिक लिया है, इज वंडरफुल और रियली सबकी जरूरत का है। क्योंकि अक्सर हम कितने भी पढ़े लिखे हों या कम पढ़े लिखे हों, खाना तो सभी को खाना है। और जब खाना खाना है, खाने के लिए खाना है या हमें अपने को नरिश करने के लिए खाना है। नरिश का मतलब है पोषण देने के लिए खाना है। तो अक्सर यहीं पर गलतियां हो जाती हैं और हम इस तरह से नहीं सोचते। और ये इसमें कोई पढ़ाई, जो आज की पढ़ाई है, उसमें इसका कोई योगदान नहीं है इस चॉइस में। अक्सर चॉइस हम गलत ले जाते हैं, चाहे पढ़े लिखे हों चाहे कम पढ़े लिखे। तो और क्या भ्रांतियां हैं, अक्सर आता है कि एक वर्ड आता है हेल्दी फूड चॉइस। हमारी जो भोजन का जो हमारा चुनना चाहिए वो हेल्दी होना चाहिए। जैसे ये शब्द आता है तो दिमाग में तुरंत कौंधता है, अरे राम राम, टेस्टी नहीं होगा। ये धारणा बन गई, यही समस्या है। हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, ऐसा भी संभव है। ऐसा हम लोगों ने किया है, अध्ययन भी किया है और आज उसको अपने जीवन में उतारा भी है और उसके वंडरफुल रिजल्ट्स हैं। जैसे किसी का क्वेश्चन था, लंबी हेल्दी लिविंग जर्नी के लिए, लंबे समय तक जिंदा रहें, प्रोडक्टिव रहें, चलते फिरते रहें, उसमें 80% रोल है हमारी हेल्दी फूड चॉइस का। और हम मैं ही कहूंगा हेल्दी टेस्टी फूड चॉइस का, जो आपकी जीभ को भी अच्छा लगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं कहूंगा कि ये टेस्ट क्या होता है। ये टेस्ट आपका माइंड सेट होता है। कोई भी काम को आप लगातार कुछ दिनों तक करते रहो तो माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है और आपको उसमें मजा आने लगता है, चाहे मिर्च खाना ही क्यों ना हो। लेकिन यदि हम उस काम को बार बार नहीं करते हैं तो हमारे उस सबकॉन्शियस माइंड में वो नहीं जाता है और हमारी आदत में नहीं परिवर्तित होता, तो हमें लगता है ये हमारे लिए नहीं है, अच्छा नहीं है, टेस्टी नहीं है, जो भी है खाने के संबंध। तो अब आता है कि हम कौन सा भोजन जो है वो अच्छा, कौन हो जो हमारे जीव हमारे शरीर को पोषण दे, हमको बीमारियों से दूर रखे, लंबे समय तक हमको एक्टिव रखे, अपने पैरों पर रखे, किसी की सहायता ना लेनी हो। और हमेशा हम कहते हैं नहीं, वर्टिकल रहें, हॉरिजॉन्टल ना हो, बिस्तर पे ना आए। तो क्या ये संभव है? यस, ये संभव है। और यदि आप अपनी पुरानी सभ्यता और पुराने लोगों की हम अध्ययन करें तो लंबी आयु थी उनकी और लंबे समय तक एक्टिव रहते थे। महाभारत काल में यदि आप भीष्म पितामह की एज को चेक करो तो वो शायद उस समय 150 साल से ज्यादा के थे जब उन्होंने युद्ध लड़ा था। आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ऐसा क्या हो गया?
उसका एक एक कारण ये है हेल्दी फूड चॉइस। और ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, आज हमारा वीडियो का पर्पज ये है आपके दिमाग में कुछ बीज डालना, जिससे कि आप आगे चल के यदि आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ते हैं तो उसकी विस्तार से इसको समझ सकते हैं। आपकी देखिए चॉइस हमेशा स्टार्ट होती है शुरुआत से। कौन सा ग्रेन, मतलब अनाज भी कौन सा हाइब्रिड है कि नॉन हाइब्रिड है, मतलब उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करी गई नहीं करी गई। सब्जी मंडी में जाते हो आप, क्या लेके आते हो, वही चॉइस आती है। घर में आया कैसे धोते हो, कैसे काटते हो, कैसे पकाते हो, क्या। अब ये इसको डिटेल में जाने के लिए हमें दोबारा से एक नया वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं कहूंगा कि हमारी जो कुकिंग पे मैं हम बात करें, क्या ये लो हीट कुकिंग हो रही है या हाई हीट कुकिंग हो रही है, मतलब पूरा फुल बर्नर पे चल रहा है गैस हमारी, और प्रेशर कुकिंग हो रही है कि स्लो कुकिंग हो रही है, यूटेंसिल हमारा आयरन का है, स्टील का है, या वो एल्युमिनियम का है। तो ये सारी चीजें भी हमारी हेल्दी चॉइस में आती हैं। और उसके बाद हम उसमें क्या डाल रहे हैं, गार्निशिंग कहते हैं जो अंग्रेजी में, जिसमें धनिया और ऊपर से डालते हैं मसाले, हम किचन के बाहर निकाल दिए गए हैं, जबकि मसाले जड़ी बूटियां हैं और हमारे पाचन में सहायता करती हैं। तो मॉडर्न जो मेडिकल साइंस में उसमें बहुत सारी चीजें अज्ञानता बस बाहर कर दी गई, लेकिन अब रियलाइज हो रहा है कि नहीं, वो हमारे सब हेल्दी फूड चॉइस का तरीका है। अब खाना तो बन गया, खाएं कैसे, उसमें भी क्या फूड चॉइस होती है। यस, उसमें 3 P है। कितने प्रोपोर्शन में लें, कौन सा पहले खाएं, प्रेफरेंस क्या है, और कितने समय लगाएं, पीरियड क्या है। तो 3 P, प्रोपोर्शन, प्रेफरेंस और पीरियड। अब इन सब के डिटेल के लिए फिर आपको हमें फिर से जोड़ना पड़ेगा। अपनी जो प्लेट है, थाली है, उसमें हेल्दी प्लेट कैसे हो। प्लेट तो सब प्लेट होती है, हेल्दी कैसे बने। जैसे 50% हिस्से में उसमें कच्ची सब्जियां, फल और पकी सब्जी आ रही है, बाकी 50% का आधा हिस्से में प्रोटीन वाली चीजें आ रही है, जैसे दाल है। मैं देखता हूँ घरों में दाल बनती ही नहीं है, शाम को बनती ही नहीं है, दिन में एक बार बनती है। एक कटोरी जरा 100 ग्राम सूखी दाल में 5 लोग खाते हैं, तो कितनी प्रोटीन मिलेगी, है ना। और बाकी फिर हमारे बाकी बचे हिस्से में हमारा होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, जो जीव को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कैसा होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स, फाइबर के साथ जुड़ा हुआ। आज की तारीख में हम प्रोसेस करते हैं, चाहे घर के अंदर हो चाहे बाहर के हो, फाइबर को निकाल के बाहर कर देते हैं। कहाँ घर के आटे से आज हम कहाँ उसके मल्टीनेशनल कंपनियों के आटे तक पहुंच गए, बड़ी बड़ी कंपनियों के आटे। एक ब्राउन आटे से हम सफेद आटे पे चले गए, व्हाइट। और यही हमारी हेल्थ की प्रॉब्लम है। और फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में क्या है, क्या हम कलर के हिसाब से सोचते हैं, कलर के कितने कलर आज खाए। सोच के देखिए, सब्जी मंडी में जब आप खरीदने जाते हो वहां से चॉइस स्टार्ट होती है। मैंने बोला था कितने कलर आप लेके आए, क्या आप 4 5 6 7 8 9 कलर खा रहे हैं रोज। मुझे तो लगता है एक ही कलर खा रहे हैं। और रही बात 50% की, हम दो दो टुकड़े प्याज के रख लेते हैं, उसमें सलाद हो गया। 2 टुकड़े मूली के रख लिए, 1 टुकड़ा गाजर का रख लिया, हो गया। लेकिन जिस दिन आप कलर गिनना शुरू कर दोगे, प्लेट आपकी हेल्दी हो जाएगी। और अब मैंने बोला था कि प्रेफरेंस, पहले क्या खाएं। हम सबसे पहले रोटी खाते हैं, हमारे घर में रोटियां गिनी जाती हैं। 2 रोटी खाई, एक और खाओ। वो ये नहीं कहता एक रोटी, एक कटोरी दाल और खाओ, एक रोटी कम खाओ, एक कटोरी दाल खाओ। हम इतना बड़ा इतना सा भात ले लेते हैं और इतनी सी दाल ले लेते हैं। तो हमारा शरीर प्रोटीन से बनता है, तो हमें गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए, गुड अमाउंट ऑफ फाइबर चाहिए। इन दो की कमियों की वजह से आज हम क्रॉनिक इलनेस में पहुंच गए। तो फाइबर कहाँ मिलता है, जब आप चबाते हो। पीरियड की बात हमने करी थी, आप चबाओगे समय लगेगा, आइसक्रीम खाओगे गटक जाओगे। तो खाना और चबाना, हमारे यानी जानवर सब चबाते हैं तो वो स्वस्थ रहते हैं, हम खाते हैं तो हम अस्वस्थ रहते हैं। तो ये भी हेल्दी फूड चॉइस में आता है। तो वो कुछ सारा कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि हम फाइबर युक्त खाना खाएं, हम कलर से इस्तेमाल करें। सपोज 4 कलर तो हमारे हर खाने में होने चाहिए मिनिमम, कच्चे वाले। टमाटर हो गया, गाजर हो गई, सलजम हो गया, आप मूली हो गई आजकल। और ये कैसा होना चाहिए, सीजनल होना चाहिए और रीजनल होना चाहिए आपके इलाके का। मैं देखता हूँ लोग कीवी खरीद खरीद खाते हैं, 40 रुपए की एक कीवी लाते हैं और 40 रुपए में कितने खीरे ककड़ी आ जाएंगे।
खीरा ककड़ी हमारे इलाके का है। तो कहते नहीं, रीजनल होना चाहिए, सीजनल होना चाहिए और इकोनॉमिकल होना चाहिए। ये कतई महंगा सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये लंबे समय तक करना है। तो लंबे समय तक करने के लिए हमें रीजनल, सीजनल और इकोनॉमिकल, ये हमारी चॉइस होनी चाहिए खाने में। और यदि हम प्रेफरेंस सबसे पहले चबाते हैं, 5 मिनट देते हैं, चबाने का मतलब हमारा कच्चा सामान चबाएं, मुंह में रख के भी जरा चबाएं, और पांचों सेंसेस का इस्तेमाल करें। मतलब चबाते समय उसकी आवाज सुनी कान से, एक सेंस, टेस्ट लिया दूसरा सेंस, हाथ से टच किया तीसरा सेंस, चौथा उसको सुना भी, पांचवा जब आप ले जा रहे हो तो स्मेल भी आ रही है, धनिया डालिए तो उसकी स्मेल आ रही है, और चीजें जो मसाले डालते हैं, रादर हर सब्जी और हर अन्न की अपनी स्मेल होती है, उसको भी आप समझ पा रहे हो, उसको भी आप ऐसा महसूस कर रहे हो, समय दे रहे हो दौड़ते दौड़ते, और सामने कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, नो टीवी नो मोबाइल। ये सारे चीजें आपको हेल्थ की ओर ले जाती हैं, और यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इल हेल्थ की ओर ले जाती है। चॉइस आप अपने को चेक करिए। मुझे लगता है आज के लिए इतना बहुत है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हम लोग दोबारा बात करेंगे कभी। और यही सारी चॉइसेस यदि आप करते हो तो शुरुआत में अटपटा लगेगा, लेकिन यही आपने महीने भर भी कर लिया तो आप इसके बिना रह भी नहीं पाओगे। कहीं भी जाएंगे, शादी बारात में जाएंगे तो आपकी चॉइस वहां भी हेल्दी हो जाएगी और आपसे दूसरे लोग प्रभावित होने लगेंगे, ना कि आप दूसरों की चॉइस से प्रभावित हो। थैंक यू, बैक टू संजय। थैंक यू सर। यहाँ पर हमारे व्यूअर्स को आपके द्वारा ये तो समझ आ गया कि यदि हमको जीवन भर हेल्दी रहना है तो हमें हमारी प्लेट के 50% हिस्से में सब्जियां, फल और सलाद चाहिए। उसके बचे 50% हिस्से में प्रोटीन चाहिए और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चाहिए। यहाँ पर आपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को बड़ा सुंदर तरीके से बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट में यदि फाइबर मिला देते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और आपने एक उदाहरण भी दिया कि एक मल्टीनेशनल कंपनी का आटा उठाकर देखें और एक चक्की का आटा उठाकर देखें, तो दोनों आटे में जो डिफरेंस नजर आएगा, तो एक होगा कार्बोहाइड्रेट जो सफेद चमक रहा है, और एक जो ब्राउन जिसमें चोकर मिला हुआ है, भूसी मिली हुई है, जिसको हमने छाना नहीं है, वो हो गया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो ये समझ आया कि 50% हिस्से में सब्जी, फल और सलाद चाहिए, 25% में प्रोटीन यानी दालें चाहिए और 25% में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चाहिए। और आपने एक बड़ा सुंदर तरीके से बताया कि खाना पहले क्या है। अक्सर हम लोग जब प्लेट आती है तो रोटी खाना चालू कर देते हैं। आपने अपने वीडियो के माध्यम से ये बताया जीवन भर यदि स्वस्थ रहना है तो खाने से पहले चबाना सीखें। और जो 3P बताए हैं कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारा प्रेफरेंस क्या है और पीरियड क्या है, तो मुझे लगता है मेरे हमारे व्यूअर्स को बड़ा अच्छे से समझ आया होगा। तो आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक और मैं यू। अपने व्यूअर्स से फिर ये निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। हमारी कम्युनिटी का नाम है ओम आरोग्यम ओम आनंदम। जैसा कि इसके नाम से भी क्लियर है, आरोग्य और आनंद। और मजे की बात यह है कि हमारी कम्युनिटी से जुड़ने के लिए आपको अपने घर से हमारे घर तक या डॉक्टर पाठक सर के घर तक जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने हमारे से जुड़ सकते हैं। दूसरा मजे की बात है, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। तीसरी बात यह है कि ऐसे लर्नेड डॉक्टर्स की एक्सपर्ट एडवाइस में आप रह सकते हैं, जो कि हमेशा आप एक लैकिंग महसूस करते होंगे। तो कम एंड ज्वाइन अस, जुड़िए हमारे साथ। आपका मोस्ट वेलकम है।